यीशु मसीह की तारीफ और तमजीद हो जो मुबारक और भला है, और उसके कुदूस नाम का मुबारक कहते हैं जो हमेशा वफादार खुदा है। आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील से और इसका 12वां बाब, और इसकी जो है आज जो हमारा मजमून है 12वें बाब की 38वीं आयत से आयत नंबर 45 तक। यहूदियों का निशान तलब करना और मसीह का यूना का निशान देना, और यीशु मसीह के बहन भाइयों के बारे सीखेंगे, और फिर बीज बोने वाले की तमसील और उसकी तशरीह। आज इन 3 बातों पर हम गौर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम क्लास का आगाज करें, गीत गाते हम, सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे तुझको पहचानूंगा। हालेलुया। सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे तुझको पहचानूंगा, सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे तुझको पहचानूंगा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे, सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे तुझको पहचानूंगा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। भेड़ हूँ मैं तेरी, चरवाहा तू है मेरा। भेड़ हूँ मैं तेरी, चरवाहा तू है मेरा। साथ तू है मेरे, खतरा ना कोई रहा। साथ तू है मेरे, खतरा ना कोई रहा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। गैर के पीछे मैं जाऊं ना हरगिज कभी। गैर के पीछे मैं जाऊं ना हरगिज कभी। फैसला ये मेरा, लौटूंगा ना फिर कभी। फैसला ये मेरा, लौटूंगा ना फिर कभी। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे, सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे तुझको पहचानूंगा, तुझको पहचानूंगा। हो हालेलुया हालेलुया, यीशु मैं गाऊंगा। हालेलुया
हालेलुया यीशु मैं गाऊंगा। बंदा हूँ मैं तेरा, फरमा सुनूंगा तेरा। बंदा हूँ मैं तेरा, फरमा सुनूंगा तेरा। जानूंगा मैं तुझे जैसे मैं जाना गया। जानूंगा मैं तुझे जैसे मैं जाना गया। ओ हालेलुया हालेलुया यीशु मैं गाऊंगा। ओ हालेलुया हालेलुया यीशु मैं गाऊंगा। सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे, सुनूंगा तुझे चलूंगा पीछे, तुझको पहचानूंगा। ओ हालेलुया हालेलुया यीशु मैं गाऊंगा। ओ हालेलुया हालेलुया यीशु मैं गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह अजीम, मुबारक और भला है, जो हर रोज हमारे साथ है। उसका कलाम हमें तसल्ली देता है। खुदा उनका जिंदा कलाम और उसकी बातें जिंदगी और रूह है और वो नूर है जो हमारी राहों को रोशन करता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर खुदा का कलाम इस दुनिया में ना होता, ये दुनिया तारीक होती, लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार है, उसने अपने अंबिया के जरिया से अपने कलाम को लिखा, हिस्सा बे हिस्सा और तरह बे तरह उसने अपने कलाम को बने नौ इंसान के लिए उसने भेजा, और आखिर में उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो गुनहगार इंसान का फिदिया बने और उसका निजात दहिंदा हुआ। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाने दर बैठा है, जहां से वो हमारी शफाअत करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो खुदा का मुकद्दस कलाम, आइए हम देखते हैं आज हमारी बरकत के लिए, हमारी नसीहत के लिए, हमारी तसल्ली के लिए। और जिस तरह से आपको मालूम है, हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज की ऑनलाइन क्लास जो है, अभी जो हम तफसीर जो है वो पढ़ रहे हैं, और ये एक हमारी कोशिश है कि खुदा के लोग जो हैं खुदा के कलाम से गहरी वाकफियत रखें, खुदा के कलाम को जाने और पहचाने। चूँकि बहुत सारी जो है तारीकी की तासीरें इस दुनिया में काम कर रही हैं, जो लोगों के ईमान से हटाना चाहती हैं, गुमराह करना चाहती हैं। लेकिन अच्छा है कि खुदा के लोग खुदा के कलाम से आगाह हों और कलाम की वाकफियत रखें, ताकि जो भी तारीकी के मंसूबे हैं, और तारीकी के मंसूबों के बायस जो है इब्लीस जो है लोगों को कंफ्यूज करना चाहता है कि लोग अगर हक और सच से दूर चले जाएं। लेकिन हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, जो मुबारक और भला खुदा है, जो हर रोज हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम सीखेंगे यहूदियों का निशान तलब करना और मसीह का यूना का निशान देना। मत्ती की इंजील का 12वां बाब और आयत नंबर 38 से आयत नंबर जो है हम 45 तक पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा है खुदा के मुकद्दस कलाम में से, इस पर बास फकी और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। क्योंकि जैसे यूना 3 रात और दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। तो यहां पर बात हम देखते हैं, कई बार
جو اس بات سے لوگوں کے ایمان کو آ جائے کنفیوژنس میں بدلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خدا نے کہا لوگ جو ہے وہ نشان یسوع مسیح سے مانگ رہے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, اور کئی لوگ جو ہے انہوں نے یسوع مسیح کے سامنے اعلانیہ بھی کہا کہ تو بازبول کی مدد سے, بدروحوں کے سردار کی مدد سے تو جو ہے وہ معجزے کرتا ہے. یاد رکھے جہاں پر یسوع مسیح معجزہ کرتا ہے اس کے معجزے کے سامنے جادوگروں کے جادو فیل ہو جاتے ہیں. مصر کے اندر بھی جادوگر تھے جنہوں نے اپنے جو ہے وہ علم سے وہاں پر جادو کیے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کیا جادوگر کو معجزہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, بے شک ان کے پاس بھی ایک محدود لمٹ تک کچھ عجیب کرنے کی قدرت ہے, لیکن یاد رکھیں خدا کی قدرت کے سامنے کسی جادوگر کا جادو نہیں چلتا. پہلی بات, ٹھیک ہے, چونکہ وہ سانپ دیوتا کی پوجا کرتے تھے تو انہوں نے سانپ بنائے, اور موسیٰ کی لاٹھی جب خدا کے بندہ موسیٰ نے لاٹھی زمین پر رکھی تو سانپ بن گئی. تو مصری چونکہ سانپ کی پوجا کرتے تھے تو انہوں نے بھی جو ہے اپنی لاٹھیاں رکھی اور سانپ بنا دیے. ٹھیک ہے, لیکن پھر ہوا کیا, موسیٰ کی جو لاٹھی کا سانپ بنا تھا وہ مصری جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا. تو مطلب یہ ہے خدا کی قدرت کے سامنے ابلیس کی قدرت جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. اس طرح سے وہ پانیوں کی پوجا کرتے تھے, دریا نیل کی پوجا کرتے تھے, اسے اپنا دیوتا مانتے تھے. انہوں نے پانیوں کو خون بنا دیا. اس طرح سے مینڈک بنا دیے گئے, انہوں نے بھی بنائے. لیکن یاد رکھیں موسیٰ نے پھر لکھا ہے کہ مٹی اڑائی اور پورے ملک کے اندر جوئیں پیدا ہو گئیں, لیکن وہ جوؤں کا حل کوئی نہیں نکال سکے, اس لیے کہ جوؤں کی شکل کی ان کی کوئی دیوی نہیں تھی. تو مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت انسان اور شیطان کی جھوٹی قدرت پر ہمیشہ غالب رہتی ہے. پریز دی لارڈ. تو اس دور کے لوگوں کا جو ہے وہ سوچ تھی, خیال تھی کہ جس طرح سے دوسرے جادوگر ہیں اسی طرح کا مسیح جو ہے یہ بھی کوئی معجزے کرنے والا ہے. تو یسوع مسیح نے پھر ان کو جو نشان دیا, اور لیکن اس نے جواب دے کر ان سے کہا کہ زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں. تو زناکار سے مراد یہ بھی نہیں لینا چاہیے, فزیکلی بھی لے سکتے ہیں, لیکن بائبل مقدس میں بت پرستی کو بھی زناکاری کے برابر بتایا گیا ہے. بت پرستی گناہ کے برابر ہے, زنا کے برابر ہے. مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا, کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. ہاں جی, اب کئی بار جو بائبل کے اوپر الزام لگانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یونا کے لیے لکھا ہے 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا, تو بائبل بدل گئی ہے. یسوع مسیح 3 دن رات تو نہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو بائبل کے اندر ایرر ہے, بائبل کے اندر جو ہے تبدیلی ہے. یہ لوگ بیوقوف اور عقل کے اندھے ہیں. چلو دن 1-2 اوپر بھی لے جائیں, جے سال کہ دیکھیں 3 دن رات پورے کرنا. یہودیوں کے نزدیک جو دن ہے وہ رات سے شام سے شروع ہوتا تھا, اور اس طرح سے 3 دن پھر بھی ہو جاتے ہیں, اور اگلے دن کا تھوڑا سا بھی اگر حصہ لے لیا جائے تو اسے انکلوڈ کیا جاتا ہے میتھمیٹکس کے حساب سے. ٹھیک ہے, جیسے 0.5 جو ہے وہ 1 کے برابر گنا جاتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باریکیاں یا چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر یہ کہنا کہ بائبل بدل گئی ہے, یہ حماقت ہے, بے وقوفی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے ذاکر نائک نے بھی تبصرہ کیا ہے کہ جی پورے نہیں ہوتے. یاد رکھیں یہاں پر دنوں کی بات نہیں ہے. یسوع مسیح نے تو لازر کے لیے 4تھا دن بھی دے دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ کسی کو 5واں دن بھی دے دیا جائے. مطلب یہ ہے کہ کوئی مردوں میں سے جی اٹھ کے بتائے. بات یہ ہے دنوں کے اندر کیا لینا, اور بڑی بات جو ہے وہ ہے زندہ ہونا. تو یسوع مسیح نے
निशान वो दिया जो कोई जादूगर ऐसा नहीं कर सकता, कोई कुदरत वाला नहीं कर सकता, कोई जोरावर पर्सनालिटी, कोई माबूद ऐसा नहीं कर सकता कि मुर्दों को जिंदा करे। यीशु मसीह है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और इसमें बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह फिर नहीं मरेगा। हालेलुया। तो कितने लोग ये भी कह सकते हैं कि एलीशा ने भी तो मोर्चे किए और एलिया ने भी मुर्दे को जिंदा किया। भाई जिंदा किए गए, यीशु ने भी किए, लेकिन वो फिर मर गए। यीशु मसीह ने जो निशान दिया वो निशान ये है कि यीशु फिर कभी नहीं मरेगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ये निशान उनको दिया, और इस निशान का दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े लोग आज अपनी अपनी कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं, वो नहीं उठ सकते हैं। यीशु मसीह ही क़यामत का निशान है, वही जो है वो साइन ऑफ रेजरेक्शन है। यीशु के जी उठने के अंदर बका है और सलामती है और जिंदगी है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर जो बात है, दिनों के अंदर हम नहीं जाएंगे कि कितने दिन, अगर अगला दिन थोड़ा सा भी शुरू हो गया तो उसे शामिल किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 0.5 वो 1 के बराबर ही गिना जाता है। बेशक मैथमेटिक्स में वो हाफ के बराबर होता है, लेकिन जब 0.5 आ जाए तो उसे 1 भी आप ले सकते हैं। इस तरह से जो है रात से शुरू करके तो भी 3 दिन पूरे हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, दिनों के तो चक्कर में हम जा ही नहीं रहे। यहां पर तो बात यह है कि यीशु मसीह ने जो है कंपैरेटिवली कहा कि जो दुनिया के बड़े बड़े लोग जो कहते थे कि बालज़बूल की मदद से, बुजुर्गों के सरदार की मदद से, चलो बालज़बूल की तो तुम भी पूजा करते हो, तुम भी किसी को जिंदा करके दिखाओ जो फिर कभी ना मरे। पर यीशु मसीह ने कहा तुम्हें ये निशान देंगे जो मोर्जा तुम नहीं कर सकते, ये निशान तुम्हें दिया जाएगा। वैसे इब्ने आदम 3 दिन रात जमीन के अंदर रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली। हाँ जी, यूना जो मछली के पेट से निकला, उसके पैगाम पर उन्होंने तौबा कर ली। लेकिन यीशु मसीह जो कब्र में से जिंदा हुआ है, जो लोग इस पैगाम पर भी तौबा नहीं करते, यीशु जो मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर लिखा है कि नैनवा के लोग इनको मुजरिम ठहराएंगे। मतलब यह है कि नैनवा के लोग फिर आज के दौर के लोगों से उनका दर्जा बड़ा है, चूंकि अभी यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अगर नैनवा के लोग बच गए तो यीशु मसीह जो कब्र में से जी उठा है, फिर लोग क्यों नहीं बचेंगे? जो यीशु पर ईमान लाता है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, यकीनन वो भी बचाए जाएंगे और खुदा उन पर रहम करेगा। हालेलुया। तो इसके अंदर जो भेद है, मिस्ट्री है, वो ये है, दखन की मलका अदालत के दिन जमाना के लोगों के साथ उठकर उनको मुजरिम ठहराएगी। इतनी दूर से सुलेमान की हिकमत की बातें सुनने के लिए आई, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुलेमान बड़ी हिकमत रखने के बावजूद अपनी कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती है और नहीं पाती। तब कहती है कि मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती है। और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस माना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। याद रखें, यहां पर एक और बात बताई गई कि जो जी उठे यीशु पर ईमान नहीं रखते, इसका मतलब है कि वो खुदा के रूह से खाली हैं। आज जब खुदा के रूह से खाली है तो फिर वो बदरूहों से भरे हुए हैं। ना उनके अंदर खुदा का कलाम है और ना वो उनके पास खुदा की निजात है। यहां पर वो है जो यूना से भी बड़ा है।
यहां पर वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और लिखे जब वो भीड़ से ये कह ही रहा था, उसकी मां और भाई बाहर खड़े थे, उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी मां और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी मां और कौन है मेरे भाई? अब यहां पर कई लोग इतराज उठाते हैं कि यीशु मसीह ने तो अपनी मां का इनकार कर दिया, अपने बहन भाइयों का इनकार कर दिया। याद रखें, यहां पर इनकार नहीं है, यहां पर भी एक कंपैरिजन किया गया है और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मुकद्दसा मरियम का इनकार किया, अपने बहन भाइयों का इनकार किया। मतलब ये है कि ये जो खूनी रिश्ते हैं उनसे ज्यादा मजबूत रिश्ता वो है जो रूह में है। मतलब यह है कि आज वो रिश्ता ज्यादा मजबूत है जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं और यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं। ये रिश्ता जो है ज्यादा मजबूत है जिस्मानी रिश्तों से। ठीक है, तो यहां पर आगे जब हम बात देखते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने अगर उसके बहन भाई होते तो यीशु मसीह उनका वहां पर इकरार ना करता, तो फिर क्या मुकद्दसा मरियम भी यीशु की मां नहीं है? यहां पर तो मां का भी जिक्र किया गया है। और कई बार लोग अपनी तरफ से कई तावीलात पेश करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि वो दरवाजा जहां से वो फरमारवा गुजरा है हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। वो भाई ये यरूशलेम के जो है दरवाजे की बात हो रही है। फिजिकली यरूशलेम के 12 दरवाजे थे और चारों तरफ एक फसील थी। इसे मुकद्दसा मरियम के साथ जोड़ना ये हमाकत है, बेवकूफी है। ठीक है, और जो लोग कहते हैं कि ये बिलीव करते हैं मुकद्दसा मरियम सदा कुंवारी रही है, और भाई बाइबल मुकद्दस के अंदर जब बीवी लिख दिया गया तो फिर कुंवारी का कहां से आप तस्वर ले आते हो? जब कैथोलिक तर्जमा के अंदर मनकूहा लिखा गया तो फिर कहां से तस्वर तुम ले आते हो कुंवारी का? याद रखे, बाइबल के अंदर कोई ऐसी तालीम नहीं मिलती। और ये 500 आज है आई थिंक 571 में एक पोप थे जिनका नाम पायस था। ये उन्होंने तालीम ये 550 साल बाद ये शुरू की थी। बाइबल के अंदर सदा कुंवारी की कोई तालीम नहीं है, ये इंसानों की अपनी बनाई हुई है। और ये आपको हिस्ट्री का वाकया मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप जो है पोप जो है पायस पढ़े PIUS तो आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। वो पोप गुजरा है जिसने ये तालीम बनाई थी। ठीक है, जब मनकूहा लिखा है, जब बीबी लिखा है, तो फिर कुंवारी आप क्यों अपनी तरफ से बनाते हो? और रही बात यह है, यीशु मसीह के बहन भाइयों का भी जिक्र मिलता है मत्ती की इंजील का 13वां बाब, और यहां पर यीशु मसीह के बहन भाइयों का भी जिक्र मिलता है। आयत नंबर 55 में लिखा है, 13वें बाब के आयत नंबर 55 लिखे, वो हैरान थे और इसमें हिकमत और मोज़े कहां से आए? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और इसकी मां का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? आगे क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर एक फैमिली का जिक्र किया गया है और उस फैमिली के अंदर बतौर बाप जिसने यीशु मसीह को पाला उसका नाम बताया गया है बढ़ई, उसके पेशे का जिक्र किया गया है। और इसकी मां का नाम मरियम और इसके भाई, कई बार लोग कहते हैं कजन भाई नहीं होते और कजन मरियम के बच्चे नहीं होते, कजन यूसुफ के बच्चे नहीं होते, वो फिर कजन ही होते हैं। इसके भाई याकूब और यूसुफ। अब कई बार लोग ये भी कहते हैं कि फिर क्या यूसुफ का बेटा भी यूसुफ हो सकता है? जी हाँ, यहूदी कल्चर के मुताबिक एक बच्चे का नाम बाप के नाम के ऊपर रखते थे, लेकिन जो किसी जगह पर अगर स्पेशल जो है वो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, हदायत दी गई हैं, वो अलग बात है। जैसे जब यूहन्ना की पैदाइश हुई तो वहां पर भी यही बात है कि वो कह रहे थे कि अपने नाम के ऊपर, यूहन्ना तो खानदान में किसी का नाम नहीं,
وہ ایک الگ میٹر ہے جب خدا اسپیشل ہدایات دے. جیسے دیکھیں اگر کسی کا نام پیٹر ہے تو بڑے بیٹے کا نام پیٹرسن رکھتے ہیں, ہیری ہے تو ہیریسن رکھتے ہیں, یعنی باپ کے نام کے ساتھ. تو اسی طرح سے یہودی بھی ایک بچے کا نام باپ کے نام پر رکھتے تھے, ٹھیک ہے. اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں, اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں, پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ تو ایکچولی دیکھ وہ یہ رہے تھے کہ یوسف ایک کارپینٹر ہے, ایک نارمل کام کرنے والا ہے, لیکن اتنے بڑے بڑے کام ان میں کہاں سے آ گئے؟ پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے جسم لیا ہے, پر وہ ذات میں ذات خدا ہے, اور متکلم خدا باپ میں سے نکلنے کے باعث وہ خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. تو یہاں پر جو بات ہے وہ ہم سیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہ اس نے کہا میری ماں اور میرے بھائی اور میری بہنیں یہ ہے جو میرا کلام سنتے ہیں. تو یہاں پر ایک اسپرچل ریلیشن کی بات ہو رہی ہے, روحانی بندھن کی بات ہو رہی ہے کہ جو روح میں میرے ساتھ بندھے ہوئے ہیں وہ میرے زیادہ قریب ہیں. اچھا, دوسری بات ایک اور بھی لے سکتے ہیں کہ یسوع نے یہ بات کیوں کہی. یوحنا کی انجیل کو جب آپ پڑھتے ہیں 7واں باب, تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع کے جو بھائی ہیں یہ شروع میں یہ روحانی نہیں تھے, فزیکلی ریلیشن تو تھا, لیکن یسوع مسیح کی خدمت میں اس کے ساتھ متفق نہیں تھے. یا جس طرح سے آج بھی دیکھیں, اگر کئی بھائی ہیں ان میں سے کسی کو ایک کو خداوند اپنی خدمت کے لیے چن لیتا ہے, اور کئی جو ہے وہ دنیا داری رہتے ہیں, کئی لوگ جو ہے وہ ساتھ دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو سیم ایز یسوع مسیح نے بھی انسانوں کی طرح ہماری طرح زندگی گزاری, اور اسی طرح سے یسوع مسیح کو بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. تو یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب میں سے ہم دیکھتے ہیں جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے یسوع مسیح کو کہ تو یروشلم میں جا, اور اب اگر تم مشہور ہونا چاہتا ہے تو بتانا چاہتا ہے کہ تم مسیح ہے, تو مسیح ہے, تو جا پھر اعلان کر دے. اور یوحنا کی انجیل کا 7واں باب اور آیت نمبر 37 میں لکھا, پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے, یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا, اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے, اور جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے, جو اس پر ایمان لائے, کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا, اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ سن کر کہا, بے شک یہی وہ نبی ہے, اور انہوں نے کہا یہ مسیح ہے, اور بعض نے کہا کیوں. تو یہاں پر جو ہے بات ہم دیکھتے ہیں ہاللیلویا یوحنا کی انجیل کے اندر کہ اس کے بھائی جو ہیں وہ بھی اس پر ایمان جو ہے وہ نہیں لائے تھے. تو جب اس کے بھائی اس پر ایمان نہیں لائے تھے تو پھر اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح اس رشتے کی بات کرتا ہے جو اس کا کلام سنتے ہیں ان بھائیوں سے وہ زیادہ قریبی ہیں, جو اس کی باتوں کو جو ہے وہ سنتے ہیں اور اس کے کلام پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جو اس کی قربت میں ہیں وہ اس پاک روح سے معمور ہیں. ہاللیلویا. اور اس میں سے آگے ہم دیکھتے ہیں بیج بونے والے کی تمثیل, اور اس میں ہے ہمارے پاس بیج بونے والے کی تمثیل 13واں باب, اور اس کی پہلی جو ہے وہ 23 آیات ہیں متی کی انجیل میں. مقدس متی کی انجیل اور اس کا 13واں باب. ہاللیلویا. تو یہ ایک بڑی تمثیل ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو شارٹ ٹائم میں اس کو سیکھیں, جو بنیادی اور ضروری باتیں ان پر غور کریں. اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا, اور اس کے پاس ایسی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ کر بیٹھا, اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی. اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں. دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا.
اور बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, ये कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना, जिसके कान हो वो सुन ले। तो बहुत सारा कलाम खुदा ने जो है तमसीलों में कहा, और ये आसमान की बादशाही के बारे में बातचीत की। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। आज भी जब कई लोगों को बाइबल मुकद्दस की समझ नहीं आती, तो बाइबल के ऊपर वो लोग इल्जाम लगाना शुरू कर दे कि यहां से बदल गया तो वहां से बदल गया, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। और उनके हक में यशायाह की ये पेशीन कोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे। जिस्मानी लोग रूहानी खुदा की बातों को समझने से कासर है, जब तक खुदा का पाक रूह उनको ना समझाए। और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। याद रखें, हबशी खोजा जब खुदावंत का तालब हो गया, फिर उसने कहा कि मैं कैसे जान सकता हूं जब तक कि मुझे ना बताए। तो जिन लोगों को बाइबल की समझ नहीं आती, उनको खुदा के लोगों से, जो अहले किताब है, उनसे सीखना चाहिए ताकि उनको समझ आए। कंदाके की मलका का वजीर खजाना था हबशी खोजा, उसने रिक्वेस्ट की फिलिप से कि तू मुझे समझा, और वो कानों से ऊंचा सुनते, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करे और कानों से सुने और दिल से समझे और रजू लाए, और मैं उनको शिफा बख्शूं। जो शिफा पाना नहीं चाहता, खुदा जबरदस्ती उसको शिफा नहीं देता। जो समझना नहीं चाहता, खुदा उसको जबरदस्ती कभी भी नहीं समझाता। और जिसके ऊपर यह बात तारी हो चुकी है कि बाइबल बदल गया, तो खुदा उन पर कैसे उसे निजात देगा, क्योंकि वो समझने नहीं चाहता। तो जो निजात पाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं किताब मुकद्दस को, पहले उनको ये मानना पड़ेगा कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम और इल्हाम है। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। आप मुबारक हो तो यीशु पर ईमान ला चुके हो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, बहुत से नबियों और रास्तबाजों की आरज़ू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। आने वाले मसीह के वो मुंतजिर थे। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। खुदा का कलाम जो है अथॉरिटी है, जो इसे अथॉरिटी के तौर पर कबूल नहीं करता, फिर कलाम उसके दिल में नहीं रहता। जो बाइबल मुकद्दस को सिर्फ एक बुक समझ के पढ़ता है, और वो फिर निजात नहीं पा सकता। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था, वो जस्ट स्टोरी समझकर ही बाइबल को पढ़ते हैं। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, वो है जो खुदा के कलाम को सुनता और उसे फिल फौर खुशी से कबूल कर लेता है। हाँ हाँ, और वो कबूल कर लेते, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है, तो फिल फौर ठोक कर खाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल से कलाम को कबूल नहीं किया। जस्ट वो मजहबी हैं, वो अकीदा तो रखते हैं, लेकिन कलाम उनके अंदर जड़ नहीं पकड़ पाया। आज जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो कलाम है जो कलाम को सुनता है, और दुनिया की फिक्र और दौलत का फ्रेम उस कलाम को दबा देता है, और वो बेफिल रह जाता है। कई बार लोग सोचते हैं चलो और कोई काम नहीं मिलता, चलो पास्टर बन जाते हैं और इसमें कोई बाहर की मिनिस्ट्री मिल जाएगी, इस तरह से हालात बदल जाएंगे, रुपया पैसा आ जाएगा। लेकिन ऐसे लोग फिर जब मुसीबत आती है, फिर वो भाग जाते और अपने ईमान से हट जाते हैं, और वो फल नहीं लाते। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो खुदा का
कलाम जो है सुनना और खुदा के कलाम पर जो है अमल करना, जो अमल करते हैं वो फिर फल भी लाते हैं। मुकद्दस पतरस के खत के अंदर पहला खत और उसका 5वां बाब, तो यहाँ पर एक आयत जो हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, मुकद्दस पतरस का खत पहला खत और उसका 5वां बाब। तो खुदा का जो जिंदगी बख्श कलाम है, जो हमारी जिंदगी के अंदर कलाम का जो है वो बाइबल मुकद्दस में पतरस के खत के अंदर उसे जो है वो बीज कहा गया है। हाँ जी, तो बीज की माने जब खुदा के कलाम को कबूल किया जाता है, कलाम का बीज, तो वो फिर यकीनन बढ़ता है और फिर हमारी जिंदगी के अंदर उसका फल जो है वो भी आता है और फिर वो हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ता भी है। और जब वो बढ़ता है तो फिर यकीनन उसके ऊपर फल भी लगता है। हालेलुया। और इस तरह से जो है वो अमसाल की किताब के अंदर भी ये बात लिखी है कि खेत के अंदर जो फसल है उसका ताल्लुक बैल के जोर में है, और बैल से मुराद खुदा के खादम है जो मसाशुदा लोग हैं, और उनके सबब से फिर रूहें बचती और लोग जो है वो निजात पा जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस तरह से खुदा का कलाम, खुदा का तुखम जो है उनमें बना रहता है। पहला पतरस और इसका जो है हम पढ़ेंगे पहला बाब, सॉरी 5वां बाब नहीं, पहला बाब, और लिखा है क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो कोई कलाम को कबूल कर लेता है, फिर खुदा का कलाम जो जिंदा भी है और कायम भी है। नए सिरे से पैदा हुए हो चुनाचे हर बशर घास की मानंद है। लेकिन क्या हमारी जिंदगी राह का किनारा है? राह के किनारे पर कोई भी जानवर उसको खराब कर देते हैं, परिंदे चुग के ले जाते हैं। अगर अपने दिल को हम नरम नहीं करते, कबूलियत नहीं है, तो भी कलाम हमारी जिंदगी में जगह नहीं पाता। तीसरी बात, गम और फिक्र। हम कलाम भी जो है जिंदगी के अंदर रखते हैं लेकिन बिलीव भी नहीं करते, और फिक्रों के अंदर ही और दौलत की फिक्र के अंदर और लालच के अंदर ही पड़े हुए हैं, तो भी खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर जो है फल नहीं लाता। लेकिन जो मुसीबतों में रहकर खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, कलाम वहां पर बहुत फलता फूलता है, और वो फिर कलीसिया खुदा के जलाल का सबब बनती है। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो, चनाचे हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शौकत शान और शौकत घास के फूल की मानद है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावन का कलाम अबद तक कायम रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से जो कलाम के वसीला से सुनकर जिन्होंने तौबा की है, कबूल किया है, उनकी जिंदगी में फल भी आता है। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था, और सुने हुए कलाम को जब लोग कबूल करते हैं तो फिर यकीनन जो है वो बरकत भी पाते हैं। आइए हम इस स्टोरी को वाइंड अप करेंगे, फिर हम मुकद्दस मत्ती की इंजील में जाएंगे। आज 13वां बाब हम जो है वो सीख रहे हैं, और जी, और फिर लिखा है आगे जो है कोई जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो जितनी जितनी किसी की जिंदगी में कबूलियत होती है, उतना उतना जो है वो फल लाता है। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा, आसमान की बात से उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। कई बार हम अपने आप को खुदा के साथ डेडिकेटेड नहीं रखते, इब्लीस भी आता और कलाम बो कर चला जाता है। बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। खुदा के कलाम के अलावा गैर कलाम को आप कबूल ना करें।
नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, खुदा क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठे बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ता में जमा कर दो। आमीन। तो कई बार बहुत जल्दी हम जो है, खुदा का एक खादम जो है कलीसिया के अंदर, उसके पास हिकमत होनी चाहिए कि किसी मसले को किस तरह से उसने जो है वो टैकल करना है। कई बार जल्दबाजी से बहुत सारे लोग जो बिदती तालीमात कलीसिया के अंदर ले आते हैं, और वहां पर कई बार इंसानी हमदर्दियां लोगों की एक दूसरे के साथ होती हैं, और अच्छे लोग भी उनके साथ निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बिदती तालीम को बढ़ने दें, लेकिन आपके पास हिकमत होनी चाहिए कि आपने जो ठीक ईमानदार हैं, आपने उनसे कैसे डील करना है, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे समझाना है। और आप जमात के अंदर नहीं, उनको अलग से समझाएं कि ये तालीम ठीक है, ये गलत है, और ताकि फिर जब आपको फैसला लें तो फिर वो लोग बच जाएंगे। और इसी तरह से इसका दूसरा मीनिंग भी है, कई बार लोग कहते हैं कि खुदा फिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं मार देता। याद रखें, उसने अदालत का एक दिन मुकर्रर किया है, और गुनाह और बदी भी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन याद रखें, द डे ऑफ जजमेंट, एक दिन फिर खुदा सबका हिसाब कर लेगा। खुदावंद किसी बात से भी बेखबर नहीं है, उसे पता है, लेकिन हमें इसलिए वरीड नहीं होना। आपने अपना काम करते जाना है, और खुदावंद हमसे भी ज्यादा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। हमें फिक्र करना है, हमें बड़ी हिकमत के साथ लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाना है, और लोगों को सेव और सिक्योर करना है, बिदती तालीमात से उनको बचाना है, ताकि वो खुदावंद के खत्ता में जमा हो, ना कि वो आग में जलें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।